नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित का पेडागोजी। ठीक है, जो क्लास 1 to 5 के लिए है, जूनियर क्लास का सीटेट पेपर 1 के लिए है, जिसमें हम लोग 15 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, यह 46 से स्टार्ट हो रहा है। आपका पहला प्रश्न है, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। बताइए 46 का आंसर करें। तो 46 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। 47 यानी दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। 4, 5, 6, 2 उसके नीचे प्लस 7 to 8 लिखता है। उसके बाद इस तरह से करके ऐड करता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में डैश की कमी है। क्या की कमी है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। योग के कौशल की, स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, योग के किसी क्रम की अवधारणा की। बताइए 47 का क्या आंसर होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्थानीय मान की अवधारणा की, क्योंकि बच्चों में स्थानीय मान का अवधारणा इसमें नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर 4, 5, 6, 2 के पहला तो लिखा हुआ सही है, यानी यहाँ पे 7 to 8 लिख दिया है। ठीक है, 7 to 8 इस तरह से लिख दिया। यदि उसे स्थानीय मान की अवधारणा का उसे ज्ञान होता तो वो इस तरह से लिखता 7 to 8, जो इसका सही तरीका है। उसके बाद उसे वो फिर ऐड करता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सेकंड, यानी जब कक्षा 3 का शिक्षार्थी इकाई, दहाई व अन्य स्थानों को ध्यान में न रखकर संख्याओं का योगफल ज्ञात करता है तो वह स्थानीय मान के ज्ञान की कमी को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएँ हैं। किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, भारत के झंडे का आरेख बनाना तथा उसमें निहित सममिति रेखाओं की संख्याओं की पहचान करना बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। आप देख रहे हैं, यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। गिनतारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्य या गणितीय खेल। बताइए 49 का आंसर करें। 49 का राइट आंसर क्या होगा, क्या निरूपित करता है। ये आप देख रहे हैं 1, 10, 100, 1000 इस तरह से है। इस लाइन में 3 बिंदु है, इसमें कुछ नहीं है, इस लाइन में 3 बिंदु है। तो बताना इस कि क्या होगा। 49 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, स्थानीय मान की अवधारणा। दिए गए वर्गाकार आरेख में सबसे दायां स्तंभ इकाई स्थान को, सबसे दायां स्थान जो है वो इकाई स्थान को, यहाँ पे वंश देख रहे हैं, वो इकाई स्तंभ स्थान को, उससे बाएं दहाई स्थान को, उससे बाएं सैकड़ा स्थान को तथा उससे बाएं डैश आदि को, 1000, 10,000, लाख आदि के स्थानों को दर्शाता है, जो स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करता है। हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 इस तरह से करके। तो यह क्या दर्शाता है, यह स्थानीय मान को दर्शाता है।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामितीय के डैश पर हैं। मानसिक चिंतन पर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर। बताइए 50 का आंसर करें। 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो 50 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मानसिक चिंतन स्तर पर। यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामितीय के मानसिक चित्रण पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 51 नंबर। हस्तपरक, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठचर्या, गणितीय शब्द भंडार। बताइए 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, गणितीय चिंतन एवं विचार। हस्तपरक, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ गणितीय चिंतक एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं वो आपने सुन लिया, उसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 52 नंबर। और 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा, आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा, मैं छोटा कर देता हूँ, हो सके देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट इसे मैनेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। 52 नंबर, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंकित, अंकुर, बबीता, बबी, इधर ये छात्रों का नाम है। और यहाँ पर यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने। बताइए 52 का आंसर करें। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। दी गई गतिविधि प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखे गए अवसर देने में शिक्षक की सहायता कर सकती है। ये जो आप आकृति देख सकते हैं, ये देखने में भले ही बड़ा लग रहा हो या लग रहा हो कि ये किस प्रकार का सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल ही आसान होता है। बस ये जो शब्द में, जो वाक्य में जो ये कह रहा है, उसे आप आराम से पढ़िए, आराम से इसका आंसर मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 53 नंबर प्रश्न। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। क्या है? गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण की अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने की कठिनाई। तो 53 का आप आंसर करें, जिसमें इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा? तो 53 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई। यानी गणित से संबंधित फैक्ट्स के निर्धारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित या चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल ही इस तरह के आसान प्रश्न होते हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस खेल का क्या उद्देश्य है? कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आँख तथा हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। 54 का आंसर करें, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, यानी दूसरा इसका राइट आंसर है। दिए गए खेल एक्टिविटी का उद्देश्य विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 55 नंबर। और 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है जियो बोर्ड। ये जियो बोर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आते रहेगा, आता रहेगा। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, इसे आप याद कर लीजिए। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण का, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं का,
द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणाएं। बताइए 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो 55 का आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। यानी जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों एवं उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर, और 66 नंबर प्रश्न में यहाँ पे कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर एक बार सीटेट में आता है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। आप बाकी का देख सकते हैं 2, 3, 4 का कि पहले क्या होगा, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। इसमें आपको बताना है, ठीक है, कौन सा होगा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। तो 56 का आप आंसर करें, जिसमें आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, रोजमर्रा की भाषा सबसे पहले आएगा, उसके बाद गणितीयकरण स्थिति भाषा, उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर लास्ट में आएगा आपका प्रतीकात्मक भाषा। यानी रोजमर्रा की भाषा तो डेली यूज में आता है, ठीक है। तो 56 का आपका हो गया, यानी अभीष्ट क्रम किस तरह से जाएगा, जिसमें आपका होगा इसका राइट आंसर पहला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 57 नंबर, और 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से किसके ओर संकेत करता है ये आपको बताना है। समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामितीय की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो 57 का आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। यानी गणित में लचीलापन से आशय एक से अधिक उपागमों या विधियों का प्रयोग करते हुए एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता की ओर संकेत करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर, और 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 यानी 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 यानी 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति डैश है, क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिरूपण है, पुनर्समूहीकरण है, प्रतिकारी है या समृद्ध कारक है। बताइए 58 का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसे आराम से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो 58 का आंसर बताइए। तो 58 का आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, प्रतिकारी। यानी प्रतिकारी युक्ति के अंतर्गत किसी संख्या के नज़दीकी मान में अभीष्ट उत्तर प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति करना आता है। दी गई संख्या इसी प्रतिकारी युक्ति पर आधारित है। यानी 27 प्लस क्या कर दिया, ये 38 है, यानी 40 से 2 कम, तो यहाँ पे 2 बढ़ाकर 40 कर दिया और इसे ऐड कर दिया, ठीक है। 7 और 4 2 67, इसके बाद फिर 2 घटा दिया, 2 यहाँ पे ऐड किया था, 2 घटा दिया तो क्या आ गया 65। तो इस प्रकार का क्रिया क्या होता है? प्रतिकारी होता है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 59 नंबर, और 59 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि इस शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। कलन विधि यानी एल्गोरिथम को सीखना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। 59 का आंसर करें। 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो 59 का आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, और 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। ये काफ़ी लंबा प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं, तो छोटा ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। तो 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या क्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यानी यहाँ पे जो संख्या आपने पढ़ा उसको स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस परिक्षेत्र में समस्या है? श्रवण स्मृति में, प्रक्रिया स्मृति में, दृश्य प्रक्रमण में या भाषा प्रक्रमण में? बताइए। 60 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, दृश्य प्रक्रमण में, क्योंकि वो स्थापित नहीं कर पाता है। देखें ना, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संकीर्ण चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसका क्या है, वो देख ही नहीं पा रहा है, तो दृश्य प्रक्रमण का होगा। यानी दृश्य प्रक्रमण से ग्रस्त विद्यार्थी संख्या, संकीर्ण चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। तो ये था आपका 15 प्रश्न। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस 15 में से आपने कितना सही किया है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप सभी को धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।